स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो लास्ट राशि है मीन राशि, उसके लिए और उनके लिए ये वीक यानी 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक कैसा रहने वाला है, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आपका जो चार्ट क्या कहता है। शनि आपकी लगन में है, सेकंड हाउस में कुछ नहीं है, थर्ड हाउस में शुक्र हैं, स्वग्रही हुए हैं, इसी वीक में बदले हैं और 30 जून से उनका प्रभाव दिखेगा। तो यहाँ पर शुक्र का होना आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा हम देखेंगे। साथ ही साथ फोर्थ हाउस में सूर्य और गुरु है, फिफ्थ हाउस में आपके बुध हैं और आपके छठे भाव में केतु मंगल हैं और आपके 12th हाउस में राहु हैं। चंद्रमा के आधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वीकली राशिफल जो हम आपको बताते हैं, यानी सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह की अगर हम बात करें, सिंह में सबसे पहले जो है यहाँ पर रहने वाले हैं आपके चंद्रमा, यानी केतु मंगल के साथ जब वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में, फिर तुला में और लास्ट डे यानी 6 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। लेकिन हमने बताया है कि चंद्रमा जब भी गोचर में चौथे, आठवें, 12वें घर में होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देते। तो आपके लिए, मीन राशि के लिए, मीन लगन वालों के लिए 4 और 5 जुलाई को आपको ध्यान रखना है। मून की स्थिति आपके अष्टम में रहेगी 4 और 5 जुलाई को। तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और इसके साथ साथ बाकी जो वीक रहने वाला है वहां पर आपकी चीजें ठीक है। लेकिन देखिए, इस वीक में अगर हम देखें तो ट्रैवल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। थर्ड हाउस में आपके शुक्र आ गए हैं और सूर्य गुरु आपके 4th हाउस में है। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, आप पे 7.5 का सेकंड फेज भी चल रहा है जो सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला होता है। यहाँ आपके शनि विराजमान है आपकी की राशि में। तो देखिए, मानसिक तनाव तो रह सकता है, अंगारक योग भी बना हुआ है छठे घर में, तो ऐसे में आपको बॉडी एक की प्रॉब्लम रह सकती है, यानी बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, स्पेशली माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। और इसके अतिरिक्त आपको जो है ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है, मानसिक तनाव भी रह सकता है। एक्सीडेंट प्रोन समय इस समय चल भी रहा है, तो आपको जो 4-5 तारीख है इसमें ट्रैवल्स को अवॉइड करना है और लंबी दूरी में खुद से ड्राइव करके नहीं जाना है, इन चीजों का ध्यान रखें। और मानसिक तनाव यानी ओवर थिंकिंग को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। एक्सेसिव थिंकिंग जिसे कहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों, ये सब चीजों में नहीं जाना है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर मेजर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी आपका जो जन्म के समय आपकी क्या स्थिति थी, यानी जन्म राशि और चंद्र राशि, यानी मीन राशि वाले, मीन लगन वाले और जिनका नाम मीन राशि पर आता है वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी अवलोकन करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ग्रह आपके अपने होते हैं और पता लगता है कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, तो उसका भी अवलोकन करवाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को, जैसा हमने बताया है कि आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, ड्राइविंग का भी ध्यान रखना है और सिर दर्द की समस्या रह सकती है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम को देखा जाता है और आपके स्वयं नेटिव की खुद के हाउस को देखा जाता है। तो गुरु यहाँ आपके लॉर्ड हैं, गुरु सुख भाव में है, तो आपकी स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, आप चीजों को हैंडल करेंगे। लेकिन जो 4-5 तारीख है वहां आपके लव लाइफ के जो प्लेनेट है मून, वो जरूर अष्टम में रहेंगे। तो 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा रिश्तों में हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण।
तो आपको अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कुछ भी ऐसा जल्दीबाजी में नहीं कह देना है जो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आपके बुध बैठे हुए हैं और आपके जो लगन में शनि है, आप जो खुद हैं वो गुरु हैं, तो गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है। हालांकि इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं, तो जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है, न्यूट्रल इसे कह लीजिए, इनफेक्टिव हो जाता है, फेज जिसे हम कह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ना अच्छे परिणाम देता है ना नेगेटिव देता है। लेकिन गुरु आपके खुद के लॉर्ड है, आपके लिए अच्छे हैं, शुभ हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो चीजें यहाँ पर रिश्तों को लेके ठीक रहेंगी आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। यहाँ पर देखिए जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है, बुध ही आपके लॉर्ड हैं और बुध आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं और स्पाउस के हाउस के यानी मैरिड वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं, जो आपके लव लाइफ में बैठे हुए हैं। तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन रहा है, विष्णु लक्ष्मी का योग बन रहा है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है, तो छोटी छोटी बातों में सोच ज्यादा हो सकती है, भ्रम की स्थिति रह सकती है, अन्यथा यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु आपके 4th हाउस में है, तो घर में भी एक अच्छा माहौल रहेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आप घूमने फिरने भी जाएंगे। लेकिन देखिए सप्ताह में चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो 4-5 तारीख को आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हो सकता है आपके स्पाउस थोड़े से इस समय बिजी रह सकते हैं, आपको टाइम ना दे, वो चीज आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है कि बहुत ज्यादा बिजी होने पे टाइम नहीं दे पाते, तो वो चीज एक लड़ाई का कारण हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर पाइसेस के लिए, मीन राशि मीन लगन के लिए वैवाहिक जीवन ठीक नजर आ रहा है, चीजें आपकी ठीक है। देखिए यात्राओं के योग हम जरूर कहेंगे अच्छे बने हुए हैं, यानी आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, ट्रैवल्स यहाँ पर इंडिकेटेड है, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके 3rd हाउस में है, काम भाव में है, जहां पर कहीं ना कहीं मौज मस्ती वाला समय आप इस समय इस वीक में आप बिता सकते हैं। तो ध्यान रखें, एंजॉय करें और कलह अंगारक योग से थोड़ा सा बच के रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं 10th हाउस देखा जाता है और 7th हाउस भी देखा जाता है। 10th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं, जो सामने ही बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, तो वर्क प्लेस इस समय आपका थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहां भी आपको फायदे हो सकते हैं, बहुत समय से कोई काम अटका हुआ था वहां भी फायदे हो सकते हैं और सपोर्ट भी मिल सकता है अपने बॉसेस का, क्योंकि गुरु आदित्य योग बना हुआ है इस समय आपको। देखिए मीन राशि के लिए अच्छी बात यह है कि फैमिली का भी सपोर्ट है और आपके बॉसेस का भी सपोर्ट है, बस आपको बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, तो यहाँ पर आपका कार्य अच्छा नजर आ रहा है। सडन चेंजेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो लोग जॉब में है हो सकता है उनका इस वीक में कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि उनको जगह बदलनी पड़ सकती है या जॉब स्विच करना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। आपने पहले कभी इंटरव्यूज दिए हो और इस समय आपकी चीजों में चेंजेस आ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। बुध जैसे हमने बताया, जो लोग पार्टनरशिप में हैं या डे टू डे की इनकम भी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, सब कुछ अच्छा है। तो आप कहेंगे खराब क्या है? देखिए 7.5 का तो प्रभाव है ही, साथ ही खर्चे इस समय आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है और अंगारक योग बना हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु से आपको बच के रहना है। लोन्स वगैरह यहाँ पर चढ़ सकते हैं, अननेसेसरी का लोन लेने से भी आपको बचना है, ये इस हफ्ते में ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन मन चंचल रह सकता है, गलत कंपनी को आपको अवॉइड करना है। ये वीक थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन में रख सकता है और इम्पल्सिव डिसीजन भी आप ले सकते हैं, यानी जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हैं आपको एकदम से लगेगा कि मैं ये चेंज कर लूं या कुछ और मुझे करना चाहिए, तो ऐसे कंफ्यूजन्स की स्टेट यहाँ पर रह सकती है, जिसे आपको अपने बड़ों से एडवाइस लेके डिसीजन लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे ज्यादा मीन राशि के लिए इस हफ्ते के लिए जो हम कहेंगे, आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है और 4 और 5 को थोड़ा सा संभल के रहना है, चाहे आपका पर्सनल फ्रंट हो या आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो। इसके साथ अध्यात्म की और आपके भाग्य की हम बात करें, देखिए भाग्येश मंगल है, हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है तो भी क्यों इतना फल नहीं मिल रहा, ये इमोशनल वैक्यूम क्यों है या आप क्यों परेशान है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाग्येश आपके 6ठे घर में चले गए हैं। जब भी त्रिकोण या केंद्र के स्वामी 6th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो मंगल इस समय आपके 6th हाउस में है, केतु के साथ हैं,
तो कहीं ना कहीं भाग्य उतना साथ आपका नहीं दे रहे हैं। तो मीन राशि के लिए हम यही कहेंगे, अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो कर्म प्रधान ज्यादा रहें, मेहनत करें, अपने कर्म पर विश्वास करें और अपने भाग्य को देखें, लेकिन सब कुछ उसी पर ना छोड़ दें, ये बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि देखिए आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके सुख भाव में है, 4th हाउस में है। घर में जरूर कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, घर में पूजा भक्ति का माहौल रह सकता है। ओवरऑल चीजें यहाँ पर आपकी अच्छी नजर आ रही हैं। तो पूरे ही हफ्ते जिस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खर्चों का ध्यान रखना है, 4-5 तारीख को ट्रैवल्स को अवॉइड करना है, और किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर मीन राशि वाले महसूस करते हैं तो उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी जो परेशानियां हैं दूर होंगी, फैमिली लाइफ में आपके सुकून रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर रहेगी, क्योंकि गुरु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छे फल आपको मिलते हैं, मानसिक शांति मिलती है। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां जाके आप अपना 9 मुखी रुद्राक्ष बुक करा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में मानसिक शांति बनी रहे और सुख समृद्धि रहे। आपके जो लॉर्ड हैं विष्णु भगवान हैं, गुरु है, तो आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूरे हफ्ते आपको अवश्य शनि मंदिर जाना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णम शरणम मम, इनमें से कोई भी मंत्र जाप तुलसी की माला पर करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।